आप मिले और आपने बताया कि इमरान खान साहब ने जो बातें की उसमें उन्होंने कहा कि मेरा खुशी का इजहार किया ट्रंप के जीतने पर, दोस्ती का ताल्लुक था। उन्होंने कहा कि ट्रंप बाकायदा उन्हें रेगुलर कॉल्स करते थे, फ़ोन पे बात होती थी। उन्होंने कहा कि अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए मैं समझता हूं कि जो बाइडेन के मुकाबले में कम से कम न्यूट्रल मौक़िफ़ होगा। क्या ये बातें की और क्या बातें की, नाज़रीन के सामने रखिएगा। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। एक बात मैंने आज महसूस की, बड़े दिनों बाद खान साहब से मेरी मुलाकात हुई। 2 महीने बाद मुझे इजाज़त मिली है, हालांकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। सेहत उनकी ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद ये बात की कि 5 दिन उनको कमरे में रखा गया और अंधेरा होता था ज़्यादा टाइम, 10-12 घंटे की बात उन्होंने की। 10-12 घंटे उनको अंधेरे में रहना पड़ता था। एक्सरसाइज के इश्यूज थे। इस पे कभी आपसे तफसील से मैं बात करूंगा, आज मौका नहीं है, आज इसी बात पे रहते हैं। ट्रंप साहब के हवाले से उन्हें 2-3 बार पूछा। आज 6-7 घंटे साथ था मैं, और ट्रायल काफी आज लंबा था, केस चल रहा था। तो जब उनको बताया गया तो उन्होंने खुशी का भी इजहार किया। जो मैंने एक चीज महसूस की कि अपनी रिहाई के हवाले से उन्होंने एक बात नहीं की, ना मीडिया के सामने ना हमारे उसमें, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जब मैं वजीर आजम था तो ट्रंप साहब का मेरे से रब्ता रहता था, एक अच्छा दोस्ताना ताल्लुक था। उन्होंने ये बात अलबत्ता बड़ी एम्फेसाइज करके की कि बाइडेन साहब जो हैं, बाइडेन साहब के नीचे जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस जमाने में जो उसका था, जो लेटर आया था डोनाल्ड लू का आज खान साहब ने बाकायदा नाम लिया। आपस में जब डिस्कशन कर रहे थे मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा, जो अंदर मीडिया आता है, कि जो साइफर केस था और जो इंटरफेरेंस हुई थी, जो नेगेटिविटी थी, तो उन्होंने कहा कि कम से कम ये है कि अब इन एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज होने से, ट्रंप साहब के आने से वो एटलीस्ट न्यूट्रल तो होंगे। उन्होंने ये कहा और मुबारकबाद दी, उन्हें खुशी का इजहार इस तरह से किया कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा दोनों मुल्कों के बीच में अगर पॉजिटिविटी बढ़ती है। क्योंकि हमारे दौर में खान साहब जब वजीर आजम थे, खान साहब ने विजिट भी किया था, आपको याद होगा, तो दोनों के बीच में, जो मुल्कों के बीच में स्टूडेंट्स आते जाते हैं, बिजनेस का हमारा बहुत बड़ी मार्केट है यूएस, साथ में हमारा ओवरसीज चैप्टर बहुत बड़ा है, उधर पाकिस्तानी ओवरसीज बहुत हैं। फिर हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उनके साथ, 70-75 साल से चल रहा है, उसमें भी डेवलपमेंट होने के बहुत इम्कानात हैं अगर दोनों तरफ लीडरशिप में अच्छा एक केमिस्ट्री हो, पॉजिटिविटी हो। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है। क्या आपको क्या कहीं ना कहीं उन्हें ये था, क्योंकि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ पर सख्तियां हैं, तहरीक इंसाफ अमेरिका में भी भरपूर इस हवाले से कैंपेन भी की है, आपके जो मुख्तलिफ रहनुमा है वहाँ पर भी कैंपेन कर रहे हैं, आज खुश भी हैं। तो क्या इमरान खान साहब को ये था कि कुछ ना कुछ बदलेगा पाकिस्तान में, जो तहरीक इंसाफ के हद तक सख्तियों का मामला है इसमें? अब तो पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिविटी खत्म होगी, एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी जिसके नीचे कम या ज्यादा, इनके आप इसको डिबेट कर सकते हैं कि वो रिजीम चेंज में कितना कोई रोल था, लेकिन बहरहाल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो पीएम खान के नीचे या पीएम शहबाज के नीचे जो हुई, खान साहब के नीचे भी उसका ये था और शहबाज शरीफ साहब के नीचे भी एक ही इलामिया था, वो ये था कि ब्रिट इंटरफेरेंस हुई है। तो एक रजीम जिसने इंटरफेरेंस की है, जो एक सिटिंग पीएम के खिलाफ थे या उनके साथ उस तरह के रिलेशन नहीं थे, अगर वो चले जाते हैं और कुछ पॉजिटिव लोग आते हैं जिनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रही है, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। बाकी जहां तक खान साहब की रिलीज है, उनकी रिहाई है, उसके लिए हम अपना अदालतों में हैं, पार्लियामेंट में हैं, अब एहतजाज की फेज में भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुल्क के अंदर हमारी जदोजहद है। लेकिन बहरहाल इससे इनकार नहीं है कि एक पॉजिटिविटी का फैक्टर है ट्रंप साहब के आने में, और इसमें ओवरसीज चैप्टर ने जो एक कैंपेनिंग की है खान साहब की रिहाई के लिए, अगर उसकी मैं तारीफ ना करूं वो ज्यादती होगी। पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और वो समझते हैं कि ट्रंप साहब के आने से खान साहब के लिए हालात शायद बेहतर होंगे या वो नेगेटिविटी कम होगी जो बाइडेन साहब के नीचे थी। साहब, और सर इमरान खान साहब ने बाद में इल्ज़ाम लगाया कि जो कुछ हुआ वो गलत फीड किया था जनरल बाजवा ने बाइडेन इंतजामिया को। अब मसला ये कि पाकिस्तान में भी अस्करी लीडरशिप वो नहीं है जो उस वक्त थी। अब अगर आपको लगता है कि ट्रंप के आने से और सिर्फ न्यूट्रल होने से, अगर इमरान खान साहब को लगता है कि बाइडेन इंतजामिया न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल होने से फ़र्क पड़ जाएगा या बाकायदा ट्रंप को कुछ करना पड़ेगा तो फ़र्क पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने से तो फर्क पड़ता है, और
और जब एक नई थिंकिंग आती है, खासकर एक ऐसे आदमी की जो माजी में एक एक्स पीएम के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे। देखें, जाती रिलेशन नहीं होते, मुल्कों से रिलेशन होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स भी मैटर करते हैं। उसमें आप मुल्क के लिए बहुत काम जब कर सकते हैं। यस, वो वाली लीडरशिप अब नहीं है। मिलिट्री की मैं बात करूं, बाजवा साहब आज नहीं है, तो देखते हैं। देयर इज ऑलवेज अनदर डे, एक फ्रेश स्टार्ट लिया जा सकता है मुल्क की खातिर। खान साहब बाहर निकलें, वो अपने कौम को लीड करें, अपने जमात को लीड करें, मुल्क में रहें। एक बात और खान साहब ने क्लियरली आज कहा है, और मैं शाहजेब साहब आपके प्रोग्राम में इसको वाजे करना चाहता हूं, मैं सख्त लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं जो खान साहब के नाकिदीन है, कान खोल के सुन लें। खान साहब ने आज कहा है, मैं मुल्क से जाने वाला नहीं हूं। मुल्क से वो लोग छोड़ के जाते हैं जिनके बाहर असासे होते हैं, जो माल बाहर भेजा होता है, करप्शन होती है, सब कुछ बाहर होता है उनका। उन्होंने कहा अगर हुकूमत ये कहती है तो उन्होंने खुद कहा कि मैं हुकूमत को कहता हूं मुझे इस जेल में डालो, मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क में। मैं समझता हूं उन्हें क्लियर किया है। और इस सब में क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस किस्म का कोई इशारा दिया गया था, एक आध वज़ीर की तरफ से, आपके उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया, बट इस सब में क्या कोई एक उम्मीद आपको दिखी इमरान खान साहब में कि उन्हें लग रहा है कि अब वो बाहर आ जाएंगे, बहुत लंबा अरसा वो जेल में नहीं रहेंगे या उन्हें नहीं रखा जा सकेगा? वो तो फिर एक दफा मैंने असेंबली में कहा था कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना भी कोई जुर्म ना हो। तो आई थिंक टाइम इज अप नाउ। कौम का हक है उनको उनका लीडर वापस किया जाए, ताकि वो उनको उधर ही से सफर शुरू करे जिधर टूटा था। हाँ, हम किसी के कंधों पे बैठ के और ना मांगे तांगे की हुकूमत में आएंगे। हम जीत चुके हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो इस इलेक्शन की। अगर हमारा हक है, हमें हमारा हक दिया जाए। खान साहब आए, कौम को लीड करें। और एक और चीज बड़ी क्लियर, एक और ये बड़ी अहम बात है शाहजेब साहब, इस पे मेरी आज खान साहब से तफसील से बात हुई है। खान साहब इख्तिदार में आके इंतकाम नहीं लेगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो कौम को आगे ले जाने के लिए आ रहा है। वो जाती इंतकाम पे इमरान खान बिलीव नहीं करते। और अली मोहम्मद खान साहब, जब आप कह रहे हैं कि जब ज़ाहिर इंतज़ामिया बदलेगी तो फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि कानून साजी के ज़रिए अस्करी लीडरशिप भी अब तकरीबन 2027 तक मौजूद है। आप लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर लीडरशिप बदलेगी, चीफ जस्टिस बदलेंगे तो कुछ होगा, मगर हमें नज़र आया कि अब हुकूमत ने आईनी तरमीम भी कर ली, आईनी बेंच भी बन गए। वहाँ से आपको तो ये कहाँ से होगा? अगर ट्रंप आ जाते हैं तो कैसे होगा कि अगर कि उनकी सोच बदल जाए, वहाँ की इंतज़ामिया की सोच बदल जाए, पाकिस्तान में कैसे आपके लिए हालात बदलेंगे? देखें, मैं साफ बात करूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुनासिब नहीं होता। खान साहब की एक एक्सपेक्टेशन है, वो किसी से कोई फेवर नहीं चाहते। वो इंतकाम भी किसी से नहीं लेना ना चाहते हैं, ना कभी उनकी तबीयत है। हाँ, ये है कि जिसने कोई गलत किया अदालतों में अपने जवाब दे। उनकी ये एक्सपेक्टेशन अलबत्ता है कि हमारे जो बड़े इदारे हैं, चाहे वो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट जिसके हेड टॉप पे है, या जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी ये तवक्को है कि वो लोग गैर जानिबदार हैं। गैर जानिबदार होंगे इन ट्रू सेंस, तो ये सिस्टम और ये निज़ाम आगे चल पड़ेगा। अदालत से देखें, सारे केसेस खान साहब के खत्म हो रहे हैं। अगर नए केसेस ना बने और जुल्म, ज्यादती या फस्तायत ना हो, खान साहब के तो केस ही अब नहीं। मतलब अगर तो क्या आप वो ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर है कि अमेरिका में चीज बदल, क्योंकि यहाँ तो आप लोगों के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, आपके ऊपर क्रैकडाउन है, बहरहाल आपके रहनुमाओं के ऊपर भी सख्तियां हैं, इमरान खान साहब के ऊपर भी सख्तियां हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन किस बुनियाद पर है कि अचानक सब न्यूट्रल हो जाएगा? अमेरिका में तब्दीली की वजह से कोई ग्राउंड रियलिटी तो यहाँ कोई नहीं ऐसी बदल रही। नहीं, ये उस तनाज़ुर में खान साहब ने आज बात नहीं की थी। मैं ज्यादा उसको खुल के नहीं कहना चाहता। बस खान साहब ने ये बात की क्योंकि तवक्को ये है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर सही मानों में वो गैर जानिबदार हो तो मामलात मुल्क के आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने बारहा, इमरान खान साहब ने ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, और उन्होंने बारहा ये भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए ताकतवर मजबूत फौज की जरूरत है। वो वजीर आजम रहे, इस बात की हसासियत को समझते हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि जो नेगेटिविटी रही है, जो खान साहब को जिस फस्तायत का सामना रहा है, हमारी जमात को जो जुल्म ज्यादती का सामना रहा है, वो सिलसिले बंद हो। इमरान खान इस कौम का लीडर है, वो बाहर आए, वो ना इंतकाम लेगा, वो मुल्क को आगे लेके जाएगा। किसी ने ज्यादती की है तो इमरान खान उससे इंसाफ नहीं करेगा, अदालत से होगा।
इमरान खान का काम है 25 करोड़ को आगे लेके जाना, मुल्क को तरक्की, और वो जो इकोनॉमी का सफर था, वो जो डेवलपमेंट का सफर था, जो मगर साहब इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगा, अलीमा खान साहबा तो कह रही है कि जब क्योंकि गड्ढापुर साहब ने कहा कि जल्द बाहर आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये बाहर नहीं आने देंगे, इमरान खान साहब को गलत होप्स नहीं दिलाएं, हमें बाहर आना पड़ेगा पहले। इस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्योंकि वो तो ये इशारा दे रही है कि जैसे पार्टी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है बाहर लोगों को लाने की। इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ कहा, कोई हुक्म दिया कि पार्टी बाहर आए या लोगों को बाहर लाए, ऐसी कोई बात की उन्होंने? एहतजाज की उन्होंने बात की है कि एहतजाज की तरफ पार्टी को जाना है। बिल्कुल खान साहब ने एहतजाज की भी बात की है, और साथ साथ आज मैंने उनको ये भी बात की और उन्होंने उससे डिसएग्री नहीं किया। मैंने कहा कि डायलॉग भी होना चाहिए, मसाइल का हल गुफ्तगू से ही निकलता है, और उन्होंने इससे डिसएग्री नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता नहीं है कि फायदा होगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक शाहजेब साहब, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अभी तक मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई संजीदा कोशिश हुई है कि इस जुल्म का, इस ज्यादती का, मसले का हल किसी खान साहब ने तो बहुत पहले डायलॉग की बात की थी, लेकिन उसके बाद जब आपने कहा कि उन्होंने डायलॉग की फिर बात की, आप ये कह रहे हैं, मगर उससे पहले उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया कि वो न्यूट्रल हो जाएंगे, एक्सपेक्टेशन तो मैंने की, ठीक है, नहीं की। तो फिर मगर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि उसका कोई नतीजा निकलेगा, तो फिर उन्हें एक्सपेक्टेशन कैसे है कि सब न्यूट्रल हो जाएंगे, किस बुनियाद पर? नहीं, उन्होंने रद्द नहीं किया। हमेशा गुफ्तगू जंग में भी होती है कि उन्होंने एक इज़हार किया कि उसका मुझे उनका कोई लगता कुछ। एहतजाज की बात इसलिए करते हैं कि वो एक ओनली वे फॉरवर्ड इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक आप मुझे बताएं कोई संजीदा कोशिश खान साहब से एंगेज करने की, यानी कि एक साबिक वज़ीर आज़म को आपने जेल में डाल दिया, उसका कमरा बंद कर दिया, उसका अखबार बंद कर दिया, उसको अंधेरे में डाल दिया, उसका खाना जो है वो उसको खराब कर दिया, एक्सरसाइज आपने रोक दी। ये किस तरह, क्या इस तरह कोई डायलॉग हो सकता है? क्या ऐसी कोई गुफ्तगू हो सकती है? एक साबिक वज़ीर आज़म है। अच्छा, एक चीज और शाहजेब, प्लीज फॉरगेट अबाउट कि वो ही इज द एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉरगेट दैट ही इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ही इज द नेशनल लिविंग हीरो ऑफ दिस कंट्री, नेशनल हीरो है इस मुल्क का। ये हम रवैया रखते हैं नेशनल हीरोज के साथ, वो तो बच्चों का हीरो रहा है, 2-3 जनरेशंस का हीरो है, उसका एहसान है इस कौम पे। अली साहब, और ज़ाहिर ये आपकी बात से ज़ाहिर से अदम इख्तिलाफ तो नहीं किया जा सकता, ये सही बात है कि उनको सही तरीके से रखा जाना चाहिए, जो उनका बनता है वो कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक वो फैसिलिटीज़ भी उन्हें दी जानी चाहिए। मगर सवाल ये है कि जब ये कुछ हो रहा है तो ये उम्मीद कैसे है कि आगे से न्यूट्रलिटी होगी या आगे से वो ऐसा प्रेशर कम हो जाएगा कि बात आगे बढ़ेगी? देखिए, उम्मीद इस तरीके से है कि आज मैंने अडियाला के बाहर भी ये बात की है, और मैं बड़ी दर्द से ये बात कर रहा हूं। 27 जुलाई को मैं जेल से निकला पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे, 7 बार की गिरफ्तारी के बाद। पहली बात जो मैंने मर्दान जेल से निकलने के बाद की थी वो ये थी, और वो खान साहब ने मुझे कहा था, वो अभी गिरफ्तार नहीं, उनका तुमने ठीक बात की। मैं कहा था पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। तो ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये है, देखिए मैंने 2 डिक्टेटरशिप्स देखी हुई हैं। अयूब साहब की मेरे पैदाइश से पहले की है, ज़िया साहब की देखी, मुशर्रफ साहब की। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस वक्त जो अदारों के बीच में और अवाम के बीच में एक गैप है, पहले कभी नहीं था। और ये गैप एक आदमी खत्म कर सकता है, एक बयान से, कि इमरान खान बाहर निकले और वो एक स्टेटमेंट देगा, सारे गिले शिकवे जो है वो दूर होंगे। लेकिन वो तब होगा जब इमरान खान बाहर निकलेगा। और ये मैं समझता हूं कि सब जिम्मेदार लोगों को इसका एहसास होगा कि एक मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि हुकूमत, इदारे, अवाम एक पेज पे हों। जब बीच में फासले होंगे, गलतफहमियां पैदा होंगी। और आप ये देख रहे हैं जो इस ट्राइबल बेल्ट में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये सारी चीजें ठीक होने लगी हैं, ठीक होनी चाहिए। वो कैसे ठीक होगी? वो एक पॉपुलर लीडर पर आके करेगा, वो एक फॉर्म 47 वाला थोड़ी कर सकता है, वो तो लीडर ही नहीं है।